नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु एक्सपर्ट जीएस अग्रवाल और आज ऐसे वास्तु दोष के बारे में बताऊंगा जो व्यक्ति के कैरियर, लाइफ, उसके पूरे फ्यूचर को बदल के रख देता है, उसके पूरे फ्यूचर को बर्बाद और तहस नहस कर सकता है। दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है, आप अपने मिलने वाले दोस्तों, रिश्तेदारों, जहां भी आप जाते हैं, एक बार ऐसी चीजों को जरूर देखें और चेक करें और पाएंगे कि जो मैंने बताया है वो बिल्कुल सही है और कमेंट्स करके आप हमें बताएं। और दोस्तों, ऐसा वास्तु दोष जो लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, आखिर ऐसा है क्या और क्यों ये वास्तु दोष कहलाता है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा के वास्तु दोष की, कि दक्षिण दिशा में क्या वास्तु दोष हो सकते हैं जो लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। उन सारे वास्तु दोषों को मैं आपको बताऊंगा जो मेन वास्तु दोष हैं, फिर उनका उपाय भी बताऊंगा। तो दोस्तों, साउथ डायरेक्शन के वास्तु दोष। नंबर 1, साउथ डायरेक्शन में जल की बोरिंग। नंबर 2, कोई स्विमिंग पूल। नंबर 3, कोई सेप्टिक टैंक, कोई बेसमेंट या वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का काम से ट्रांसफार्मर का रखना। ये ऐसे वास्तु दोष हैं जो उस घर पर, उस घर के मुखिया को और उस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन को बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। जल की बोरिंग यानी कि जल से संबंधित वास्तु दोष। यदि इस क्षेत्र में जल की बोरिंग है या स्विमिंग पूल है तो ये वास्तु दोष क्या क्या असर देता है, इस क्षेत्र के ये वास्तु दोष क्यों कहे जाते हैं और ये ऐसा बुरा असर क्यों देते हैं, आखिर रीजन क्या है? दोस्तों, ये जो साउथ डायरेक्शन है ये घर के मुखिया के प्रभाव को दिखाती है, उसकी सक्सेसफुल लाइफ को दिखाती है, उसकी घर में पावर, उसकी घर में, घर से बाहर उसकी हैसियत, उसकी पावर को दर्शाती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में जितना सक्सेस होगा, ये साउथ का डायरेक्शन उसकी लाइफ को बता देती है। साउथ डायरेक्शन भारी क्षेत्र होता है, भूमि तत्व होता है, वजनदार होता है। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए और जब ये वास्तु दोष क्रिएट हो जाते हैं तो यहाँ पर इसका वजन कम होता है, भूमि तत्व कमजोर पड़ता है। इसकी वजह से सारे वास्तु दोष बुरा असर देना शुरू कर देते हैं और ये ठोस क्षेत्र है। तो जब यहाँ जल की बोरिंग या स्विमिंग पूल का निर्माण कर दिया जाता है तो ये जल तत्व यहाँ से निकलकर इस क्षेत्र को खराब करता है, हल्का करता है, पानी वाला क्षेत्र बना देता है, जिसकी वजह से भूमि तत्व कमजोर पड़ जाता है और जो भारी है वो भी कमजोर हो जाता है। इसके कारण ये वास्तु दोष बहुत बुरा और गंभीर असर देता है। अब ये वास्तु दोष क्या क्या तो फल देता है? नंबर 1, घर के मुखिया के कैरियर को पूरी तरह से चौपट और नष्ट कर देता है। उसका जो भी बिजनेस है, जो भी सर्विस है, जॉब है, वो धीरे 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 नष्ट होना चालू हो जाएगी। उसमें कोई भी ऐसी अचानक प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ऐसी इंसिडेंट होंगे कि वहां पर वो ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण उनके बिजनेस, व्यापार और सर्विस धीरे धीरे लॉस में जाना लग जाएगा। उसकी सर्विस है तो उसके सर्विस में प्रॉब्लम आएगी, वहां से जो भी इनकम आएगी, जो भी उसकी सैलरी आएगी, वो घर के किसी काम में नहीं लगेगी, आने से पहले चली जाएगी, आने से पहले बाहर का रास्ता देख लेगी। उसके खर्चे पहले से ये तय कर लेंगे कि अब ये पैसा आएगा तो हम उसको वहां देना है, या कोई घटना घट गई तो वहां पर लगाना है, परिवार के सदस्य कोई मुसीबत में फंस गया है तो उसको बचाना है, कोई हारी बीमारी, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में घटती रहेगी, जिसकी वजह से ये पैसा खत्म होता जाएगा, उसके घर के यूज में कभी नहीं लगेगा। वो बिजनेसमैन है और उसके सोर्स ऑफ इनकम कई हैं, तो दोस्तों उसके सोर्स ऑफ इनकम धीरे धीरे कम होंगे, क्योंकि वहां से प्रॉफिट कम होगी तो सोर्स ऑफ इनकम बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो जाएंगे और एक स्थिति, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि उसका सारा सब कुछ, व्यापार, बिजनेस सब बंद हो जाएगा। ऐसे घरों में जब ये वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, या कोई कितना भी पैसे वाला हो और ऐसे घरों में आके रहने लगता है, तो उनका बिजनेस सब चौपट हो जाता है। बहुत से व्यक्ति बेसमेंट का निर्माण करते हैं, उसके नीचे अंडरग्राउंड कमरे बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में बेसमेंट भी बहुत बड़ा और भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। वो भी सडनली, अचानक। ये बेसमेंट उसके कैरियर को खत्म नहीं करता, लेकिन धन की बहुत बड़ी हानि कराता है। अचानक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर चलते चलते इतनी बड़ी कोई घटना घटती है या दुर्घटना होती है, बहुत बड़ी धन की हानि करा देती है, जिससे पूरा परिवार हिल जाता है, दुखी और परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार ये बेसमेंट बहुत बड़े भयंकर धन की हानि कराता है
और कैरियर में रुकावटें प्रदान करता है, उस कठिनाइयां प्रदान करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसको सक्सेसफुल होने में बहुत मुश्किलें पैदा करता है। तो कोई भी काम आसानी से सफल नहीं होता उसका, और उसके बिजनेस में, सर्विस में, जो भी वो काम करता है, सब में परेशानियां अचानक आती हैं, जिससे बहुत बड़ी धन की हानि होती है। जिन व्यक्तियों के यहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स है, ये वास्तु दोष है, तो अब वो उसका उपाय, इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि इस बेसमेंट को तोड़कर इस बेसमेंट के अंदर मिट्टी भर के इसे बंद कर दें और यहाँ फर्श बना दें, और इसका लेवल घर के सभी लेवलों से 1-2 इंच ऊंचा रखें। साउथ डायरेक्शन को, नैऋत्य क्षेत्र को, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस एरिया को घर के अन्य फर्श के लेवल से 1-1.5 इंच ऊंचा रखें। नंबर 2, यदि यहाँ पर जल से संबंधित कोई काम है तो उसको, जैसे बोरिंग है तो यहाँ बोरिंग उखाड़ कर उसमें मिट्टी भर दें। ध्यान रहे, मिट्टी पूरी आराम से धीरे धीरे भरें। रेत वाली मिट्टी, जिसमें मलबा वगैरह कंकड़ होते हैं, वो नहीं, केवल रेत वाली मिट्टी को इस उखाड़ी हुई बोरिंग में भर दें और ऊपर तक बंद कर दें। ऊपर तक भर के इसे बंद कर दें, अच्छी तरह दबा के भरें और फिर इसे बंद कर दें। यदि स्विमिंग पूल है या तालाब है तो उसे भी तोड़कर बंद करके फर्श का लेवल कर दें, और इस लेवल को घर के अन्य लेवल से कम 1-1.5 इंच ऊंचा रखें। तो दोस्तों, ये इसकी रेमेडी है और ये आप करें। जिन व्यक्तियों के घर में ये प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीज़ों का इस तरह से रेमेडी करके और वास्तु दोष से छुटकारा पाएं। कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि ये वास्तु दोष उन्होंने जो देखा है, कहाँ देखा है और उसका असर क्या है। जिस व्यक्ति को वास्तु प्रॉब्लम है और वो चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और किस स्टेट से हैं वो ये मेंशन जरूर करें, और एज सून एज पॉसिबल हम उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके व्हाट्सएप नंबर पर जरूर पहुंचाएंगे। इसके एवज में उनसे कुछ फीस ली जाएगी, क्योंकि ये काम बड़ी मेहनत का है, बहुत ध्यान से करने वाला होता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और ये फीस बहुत ही कम होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।